देखिए, प्रश्न है कि उनके पास रकम है 2430 रुपये। जैसे उनको ए, बी तथा सी में बांटनी है। इस रकम का अनुपात 3:4:5 होगा। कब होगा? 3:4:5 कब होगा? जब हम ए में से 5 रुपये ले लें, बी को जो दिए हैं रुपये उनमें से 10 वापस ले लें, सी को जो रुपये दिए हैं उसमें से हम 15 वापस ले लें। उस कंडीशन में ये अनुपात हमारा 3:4:5 होगा उन लोगों के पास। अर्थात तो इसका अर्थ ये होगा कि हमें 2430 में ये अनुपात नहीं देना है करके, बल्कि 2430 में से 30 रुपये माइनस करके 5, 10, 15 ये 30 रुपये माइनस करके जो रकम बच रही है उसमें हमें ये अनुपात देना है। इसमें से माइनस करेंगे 30 रुपये और रकम बच रही है यहाँ पर 2400। सवाल यही तो कह रहा है कि शेष रकम इस प्रकार से बटी हो कि उनमें अनुपात 3:4:5 का अनुपात हो। तो ऐसे सवालों में जो हमें रकम घटा के अनुपात निकालना है उसको हमने पहले से माइनस कर दिया। तो 2400 रुपये का अनुपात, ये अनुपात हमें इस अनुपात में हमें वितरित करनी होगी 2400 रुपये की रकम। ठीक, तो पर किसी रकम को अनुपात में कैसे बांटते हैं ये तो आप जानते हो। कुल रकम जो बांटी जानी है, कुल रकम का उसका जो हिस्सा है वो अनुपात उसका है, जिस व्यक्ति को बांट रहा है उसका अनुपात बटे में अनुपाती योग। राइट, बटे में अनुपाती योग। इस प्रकार से रकम बढ़ती है। चलो समझते हैं इस बात को। देखो जरा, तो हमें क्या करना है, 2400 रुपये है ना, बस 2400 को बांटना है। तो ये का हिस्सा अगर हम प्राप्त करेंगे, ये का हिस्सा रहेगा 2400 का 1 अनुपात 3, 24 से का 3 बटे अनुपाती योग, इन तीनों का जोड़ 3, 4, 5 पूरा 12 अनुपातों का योग। कितना हो रहा? 4, 5, 4, 9, 3, 12 अनुपाती योग नीचे रख देंगे। तो हम हल करेंगे तो बराबर निकलेगा ये बराबर निकलेगा 12, 12,
और 24,600 रुपये। एक का हिस्सा 600 रुपया निकला, ठीक है। और इसी प्रकार से बी का हिस्सा निकलेगा, बी का निकालना तो निकलेगा 800 रुपया, क्योंकि 2400 का 4/12 चलेगा, बी का अनुपात 4 है ना। और सी का हिस्सा जो निकलेगा वो निकलेगा 2400 का 5/12 थोड़ा निकाल देते हैं। जैसे हम बी का हिस्सा निकालने बैठेंगे तो बी का हिस्सा निकलेगा बराबर 2400 का 4/12। इसको हल करेंगे, 12 12 24, बराबर आएगा 800 रुपया। तो सी का हिस्सा निकालेंगे, 2400 का सी का अनुपात कितना था, 5 अनुपात था, 5/12। तो ये बराबर आपको निकलेगा 1000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 2400 रुपये तो बटा है ए अनुपात ए बी और सी में। इस प्रकार से बटा है, इनको 600 मिली, 800 मिली, इनको 1000 मिली। अगर हम लोग हल करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो इनका अनुपात निकलेगा 3/4/5 निकलेगा। तो मान के 200 से हम काट रहे हैं, 200 से इसको, 200 से इसको, मान के चलो 200 से इसको काटे, 200 से इसको, 200 से इसको, यही अनुपात बनेगा ना, ठीक है। तो अनुपात 3 निकल आया। अभी 2400 रुपये बटे हैं, कितने बटे, ये बटे हैं बराबर 2400 रुपये। हमें तो बांटना थी 2430, और जो हमने उस समय कम किए थे उतने उतने उनमें जोड़ देंगे, क्रमशः जो उनने कम करवाए थे। ये का 2430 में से ये को देंगे हम 605, बी को देंगे 810 और सी को देंगे हम 1015। अब सवाल का ये आंसर हो गया आपका, ये सवाल का आंसर हो गया। कैसे देखो, ये का हिस्सा है, ये बी का है और इसी का। अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो जैसे सवाल कह रहा है वैसे करेंगे। 605 में से 5 कम करेंगे 600 आ जाएगा। 810 में से 10 कम करेंगे 800 आ जाएगा। 1015 में से 15 कम करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और इन 600, 800, 1000 का जब अनुपात निकालेंगे कभी तो वो 3/4/5 आ जाएगा और हमारे उत्तर की पुष्टि हो जाएगी। अतः 2430 में से ए का हिस्सा 605, बी का हिस्सा 810 और सी का 1015 होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। आपका जो आंसर आता है वो विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। ये जो आंसर था ना ये, तो ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा।
विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ये आपका राइट आंसर। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।